नमस्ते, मेरा नाम डैन है और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा कि कैलिफोर्निया में एलएलसी कैसे शुरू करें। मैं आपको हर एक कदम पर विस्तार से ले जाऊंगा ताकि आपको पूरा भरोसा रहे कि आप रास्ते में कोई गलती नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको हर चरण में क्या करना है, आपसे क्या अपेक्षित है और आपकी कैलिफोर्निया एलएलसी की स्थापना में कितना खर्च आएगा, इन सब की स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। पूरी प्रक्रिया को जितना संभव हो सके सीधा और आसान बनाने के लिए हम एक रजिस्टर्ड एजेंट सेवा का उपयोग करेंगे जो फाइलिंग को संभालेगी। ये वही सेवा है जिसका मैं खुद उपयोग करता अगर मैं आज कैलिफोर्निया में एलएलसी शुरू कर रहा होता, और जब हम उस चरण पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि यह एक बेहतरीन विकल्प क्यों है। लेकिन चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं, अपना एलएलसी नाम चुनना। आपके एलएलसी का नाम कैलिफोर्निया राज्य में अनूठा होना चाहिए। इसका मतलब है कि कैलिफोर्निया में कोई भी अन्य सक्रिय व्यवसाय उसी नाम या उससे बहुत मिलते जुलते नाम के साथ पंजीकृत नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा नाम जमा करते हैं जो पहले से लिया जा चुका है या किसी मौजूदा नाम के बहुत करीब है, तो आपकी फाइल अस्वीकार की जा सकती है और राज्य की फाइलिंग फीस वापस नहीं की जाती। इसलिए कुछ भी करने से पहले इसकी जांच कर लेना फायदेमंद है। कैलिफोर्निया में कुछ नामकरण नियम भी हैं जिन्हें आपको पालन करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपके नाम का अंत एक स्वीकृत डेजिग्नेटर के साथ होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने नाम के अंत में लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी या उसका संक्षिप्त रूप जैसे एलएलसी या लिमिटेड लाइबिलिटी को शामिल करना होगा। अधिकांश लोग सिर्फ एलएलसी लिखते हैं और यह बिल्कुल ठीक है। आपको ऐसे शब्दों से भी बचना चाहिए जो यह संकेत दें कि आपका व्यवसाय कोई सरकारी एजेंसी या वित्तीय संस्था है, जैसे एजेंसी, कमीशन, ब्यूरो, बैंक या ट्रस्ट। अगर आप इनमें से कोई प्रतिबंधित शब्द शामिल करते हैं तो आपकी फाइलिंग अस्वीकार की जा सकती है। एक बार जब आपके मन में कोई नाम आ जाए तो आपको यह जांचना होगा कि वह वास्तव में उपलब्ध है या नहीं। कैलिफोर्निया में आप यह कैलिफोर्निया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। आधिकारिक टूल का नाम बिजफाइल ऑनलाइन है और मैं इसका लिंक विवरण में डाल दूंगा। इसे इस्तेमाल करना पूरी तरह से मुफ्त है। बस अपनी पसंद का नाम सर्च में टाइप करें और देखें कि कोई बहुत मिलता जुलता या वही नाम पहले से मौजूद तो नहीं है। अगर आपको कोई मिलता जुलता नाम दिखे तो आगे बढ़ने से पहले आपको कोई दूसरा नाम चुनना चाहिए। जब आप यह कर रहे हो तो एक त्वरित ब्रांड जांच भी करें। अपने व्यवसाय का डोमेन नाम के रूप में सर्च करें और प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी जांच लें। अगर हर जगह बिल्कुल वही नाम उपलब्ध नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पर आप सोशल मीडिया हैंडल्स में थोड़ा सा बदलाव जोड़ सकते हैं, लेकिन आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि नाम आपके ब्रांड के लिए उपयुक्त है इससे पहले कि आप उसे फाइनल करें। अंत में एक त्वरित ट्रेडमार्क सर्च भी कर लें। आप ये यूएसपीटीओ यानी यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस डेटाबेस पर कर सकते हैं और वहां अपने नाम की खोज कर सकते हैं। एलएलसी बनाने के लिए आपको ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी और ने पहले से ही मिलता जुलता नाम ट्रेडमार्क कर रखा है तो आगे चलकर आपको कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं उस यूएसपीटीओ सर्च टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं और किसी नाम को फाइनल करने से पहले यह करना फायदेमंद है। एक बार जब आपका नाम तय हो जाए तो अब दूसरा कदम है एक रजिस्टर्ड एजेंट चुनना। रजिस्टर्ड एजेंट वह व्यक्ति या कंपनी होती है जो आपकी एलएलसी की ओर से आधिकारिक डाक प्राप्त करती है। इसमें कानूनी नोटिस, सरकारी पत्र और सर्विस ऑफ प्रोसेस जैसी चीजें शामिल होती हैं, जो वह औपचारिक कागजी कार्रवाई है जो आपके व्यवसाय को तब मिलेगी जब आप पर कभी मुकदमा किया जाए। कैलिफोर्निया में हर एलएलसी के लिए रजिस्टर्ड एजेंट होना अनिवार्य है। कैलिफोर्निया में आपके रजिस्टर्ड एजेंट का राज्य में एक भौतिक स्ट्रीट एड्रेस होना चाहिए। पीओ बॉक्स मान्य नहीं है और उन्हें दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान उपलब्ध रहना होगा। यहाँ आपके पास कुछ विकल्प हैं। आप खुद अपने रजिस्टर्ड एजेंट बन सकते हैं जो मुफ्त है, लेकिन इसकी कीमत यह है कि आपका नाम और घर का पता सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकता है और आपको दस्तावेज प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यावसायिक घंटों में उपलब्ध रहना होगा। इसे दाखिल करने में भी अधिक समय और मेहनत लगेगी। दूसरा विकल्प है कि आप एक रजिस्टर्ड एजेंट सेवा का उपयोग करें जो आपके लिए यह सब संभाल लेती है। अधिकांश लोगों के लिए किसी सेवा का उपयोग करना ही ज्यादा समझदारी भरा होता है। यह आपकी व्यक्तिगत पता सार्वजनिक रिकॉर्ड से दूर रखता है। आपको दस्तावेज प्राप्त करने के लिए घर पर रहने की चिंता नहीं करनी पड़ती और यह सब कुछ एक ही जगह व्यवस्थित रखता है। ये बहुत महंगा भी नहीं है। आमतौर पर सब कुछ सही तरीके से संभालने के लिए यह पूरी तरह से उचित है ताकि आपको इसकी चिंता न करनी पड़े। जिस सेवा की मैं सिफारिश करता हूं वह है नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट। इनका बेसिक पैकेज $39 का है। इसमें पहले साल की रजिस्टर्ड एजेंट सेवा मुफ्त शामिल है और वे अपना खुद का कैलिफोर्निया पता इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका घर का पता सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं जाता। इनकी सपोर्ट टीम अमेरिका में स्थित है। वे आपकी डाक को डिजिटल रूप से स्कैन करते हैं और आपको आने वाली डेडलाइंस की याद दिलाते हैं। तीसरा कदम है अपने गठन के कागजात दाखिल करना।
यही वह कदम है जिससे वास्तव में आपकी एलएलसी कैलिफोर्निया राज्य में बनती है। और अब मैं आपको नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट का उपयोग करते हुए यह प्रक्रिया एक एक करके समझाऊंगा। इस पेज पर मेरे साथ जुड़ने और नॉर्थ वेस्ट के साथ सबसे अच्छा उपलब्ध ऑफर पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाएं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके यहाँ पहुंचें। एक बार जब आप इस पेज पर आ जाएं तो अपने राज्य के रूप में कैलिफोर्निया चुनें और फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अगर आप अभी फाइलिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं तो यह बिल्कुल ठीक है। बस मेरे साथ साथ चलते रहें और जब भी आप तैयार हों इस लिंक पर वापस आ सकते हैं। जब आप ऑर्डर टैब पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके गठन सेवा में क्या क्या शामिल है। आपको 1 साल के लिए रजिस्टर्ड एजेंट सेवा मुफ्त में मिलती है, एक मुफ्त बिजनेस पता और मेल स्कैनिंग, एक मुफ्त डोमेन, वेबसाइट, ईमेल और फोन लाइन, मुफ्त ब्रांड सुरक्षा और रिन्यूअल अलर्ट्स ऑफ फाइलिंग सेवा नामांकन भी मिलता है। नॉर्थ वेस्ट डोमेन, वेबसाइट, ईमेल और फोन लाइन को अपनी बिजनेस आइडेंटिटी फीचर्स कहता है। ये शुरुआती स्तर पर हमेशा के लिए मुफ्त है और अगर जरूरत हो तो आप अपने व्यवसाय के बढ़ने पर पेड वर्जन में अपग्रेड कर सकते हैं। एंटिटी टाइप पहले से ही एलएलसी पर सेट है जो हम आज बना रहे हैं। आपको कॉरपोरेशन और नॉन प्रॉफिट के विकल्प दिखेंगे, लेकिन वे यहाँ लागू नहीं होते, इसलिए एलएलसी को ही चयनित रहने दें। और जुरिस्डिक्शन पहले से ही कैलिफोर्निया पर सेट है। यहाँ आपको कैलिफोर्निया फाइलिंग फीस दिखाई देगी जो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग के लिए $90 है। ये राज्य की फीस है, न कि नॉर्थ वेस्ट का कोई चार्ज। आप चाहे जैसे भी फाइल करें आपको ये फीस देनी ही होगी। यहाँ तक कि अगर आप खुद अपने रजिस्टर्ड एजेंट बनना चाहें और सब कुछ खुद संभालना चाहें तब भी आपको यह फीस कैलिफोर्निया राज्य को देनी होगी। स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग में लगभग 3 दिन लगते हैं जो काफी तेज है, लेकिन अगर आपको इससे भी जल्दी चाहिए तो एक एक्सपीडाइटेड विकल्प भी है जिसमें 1 दिन में प्रोसेसिंग हो जाती है और इसकी फीस $440 है। नॉर्थ वेस्ट का बेसिक पैकेज $29 का है जिसे आप स्क्रीन के दाहिने तरफ देख सकते हैं। ये उनकी फ्लैट सर्विस फीस है जो राज्य की फीस के अलावा है। आप यहाँ अपनी बाकी शामिल चीजें देख सकते हैं और जब आप तैयार हों तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब हम कंपनी टैब पर हैं। यहीं पर आप अपनी कंपनी का नाम दर्ज करेंगे। आगे बढ़ें और कंपनी नाम वाले फील्ड में अपना एलएलसी नाम दर्ज करें। आप देखेंगे कि इसके ठीक बगल में एक अलग नामित ड्रॉप डाउन है। सबसे आम विकल्प पहले से ही चुना हुआ है तो मैं उसी के साथ जाऊंगा। इसके नीचे आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा जिसमें बिल्कुल वही दिखेगा जैसा आपका व्यवसाय नाम राज्य के रिकॉर्ड में दिखाई देगा। अगर आपका नाम उपलब्ध नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट आपको कुछ विकल्पों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। मैं बिजनेस ट्यूटोरियल एकेडमी एलएलसी का उपयोग करूंगा। एक बार जब आप पूरा कर लें तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब हम बिजनेस डिटेल्स टैब पर हैं। यहाँ आपको बिजनेस पर्पस का फील्ड दिखाई देगा। बस अपने एलएलसी का क्या काम है उसकी एक छोटी सी विवरण लिखें। 1 या 2 वाक्य ही काफी हैं। इसे सरल और सीधा रखें। उदाहरण के लिए मैं कुछ ऐसा इस्तेमाल करूंगा जैसे व्यावसायिक और उद्यमिता के लिए शैक्षिक सामग्री, ट्यूटोरियल और ऑनलाइन कोर्सेज का निर्माण और प्रकाशन। फिजिकल एड्रेस और मेलिंग एड्रेस दोनों के लिए आप देखेंगे कि ये पहले से ही नॉर्थ वेस्ट के रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस पर सेट हैं और यही हमें चाहिए। ये नॉर्थ वेस्ट का उपयोग करने के असली फायदों में से एक है। अगर आप नीले प्रश्न चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो वे बताते हैं कि उनका पता इस्तेमाल करने से आपकी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं जाती। मैं सलाह दूंगा कि दोनों एड्रेस हमारे रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस पर ही रखें। अगला, अगर आपके पास कोई बिजनेस अटॉर्नी है तो आप इसे हाँ पर स्विच कर सकते हैं और फिर अपने अटॉर्नी का ईमेल दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इसे नहीं पर ही छोड़ दें। जब आप सब कुछ पूरा कर लें तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। यह आपको अकाउंट टैब पर ले जाएगा। यहीं पर आप नॉर्थ वेस्ट के लिए अपना लॉगिन बनाएंगे। अपना पहला नाम दर्ज करें, फिर अपना अंतिम नाम और फिर अपना फोन नंबर डालें। नॉर्थ वेस्ट इसका इस्तेमाल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए करता है जिससे आपका अकाउंट सुरक्षित रहता है। फिर अपना ईमेल एड्रेस डालें और एक मजबूत पासवर्ड बनाएं। सुनिश्चित करें कि यह कुछ सुरक्षित हो जिसे आपने कहीं और इस्तेमाल न किया हो और इसे कहीं सुरक्षित जगह पर सहेज लें। जब आप पूरा कर लें तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगला है मैनेजमेंट टैब। यहाँ आप अपना प्रबंधन प्रकार चुनेंगे। मेंबर मैनेज्ड पहले से ही चुना हुआ है और ज्यादातर लोगों के लिए यही सही विकल्प है। अगर आप टूल टिप पर क्लिक करते हैं तो यह अंतर समझाता है। मेंबर मैनेज्ड का मतलब है कि मालिक खुद ही सभी फैसले लेते हैं। मैनेजर मैनेज्ड उन परिस्थितियों के लिए है जहां मालिक रोजमर्रा के संचालन में शामिल नहीं होता और व्यापारिक फैसले लेने के लिए किसी मैनेजर को नियुक्त करना चाहता है। अगर आप निश्चित नहीं हैं तो इसे मेंबर मैनेज्ड पर ही रहने दें। इसके नीचे आपको मेंबर 1 दिखाई देगा। यहाँ अपना पहला नाम और अंतिम नाम दर्ज करें। पता नॉर्थ वेस्ट के रजिस्टर्ड एजेंट पते पर सेट है जो कि हमें चाहिए। अगर आपकी एलएलसी में 1 से अधिक मालिक हैं तो एड मेंबर पर क्लिक करें और फिर मेंबर 2 का विवरण उसी तरह दर्ज करें जैसे हमने पहले किया था।
जब आप पूरा कर लें तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आप रेकमेंडेड टैब पर हैं और यहीं पर हम आपकी LLC सेटअप के चौथे चरण को संभालते हैं, यानी आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर या EIN प्राप्त करना। यहां आपको सबसे पहले टैक्स ID का विकल्प दिखाई देगा। यही आपका EIN है। आपका EIN मूल रूप से आपके व्यवसाय का सोशल सिक्योरिटी नंबर है। आपको व्यावसायिक बैंक खाता खोलने, टैक्स फाइल करने और यदि कभी जरूरत पड़ी तो कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। $50 में नॉर्थवेस्ट आपके लिए सारा IRS कागजी काम संभाल लेगा और आपका EIN तैयार होने के बाद सीधे आपके नॉर्थवेस्ट अकाउंट में दिख जाएगा। अगर आप $50 बचाना चाहते हैं तो आप अपना EIN सीधे IRS से irs.gov पर मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपको अपनी कैलिफोर्निया LLC की आधिकारिक मंजूरी मिलने तक इंतजार करना होगा। उसके बाद ही आप खुद आवेदन कर सकते हैं। अगर आप प्रक्रिया को तेज रखना चाहते हैं और नॉर्थवेस्ट से यह काम करवाना चाहते हैं तो $50 खर्च करना सही रहेगा। मैंने यह काम पहले खुद किया है, लेकिन अपनी अगली LLC के लिए मैं इसे यहीं शामिल करने की योजना बना रहा हूँ। अन्यथा इसे छोड़ दें और अपनी मंजूरी मिलने के बाद IRS वेबसाइट पर आवेदन करें। अगला विकल्प IRS के साथ S कॉर्प चुनाव का है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक कॉर्पोरेशन बना रहे हैं, आप अभी भी एक LLC ही बना रहे हैं। यह केवल एक टैक्स चुनाव है जो यह बदलता है कि IRS आपके व्यवसाय पर टैक्स कैसे लगाता है। अगर आपको यकीन नहीं है कि यह आपके लिए सही है या नहीं तो फिलहाल इसे छोड़ दें। आप यह चुनाव बाद में भी कर सकते हैं और वास्तव में यह आपके व्यवसाय शुरू होने के बाद किसी CPA से चर्चा करने का विषय है। हम इस पर चरण 7 में वापस आएंगे। अगला है प्रीमियम मेल सेवा। यह आपकी रजिस्टर्ड एजेंट सेवा से अलग है। यह आपकी सभी सामान्य व्यावसायिक डाक के लिए है। अगर आप एक असली कमर्शियल बिल्डिंग में एक अनूठा व्यावसायिक पता चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नॉर्थवेस्ट आपकी सारी आने वाली डाक को संभाले तो यह विकल्प आपके लिए है। यह हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, खासकर अगर आपके पास पहले से ही अच्छी मेल व्यवस्था है, लेकिन यह जानना अच्छा है कि यह सेवा उपलब्ध है। विकल्पों को देखने के लिए इसे ऑन करें और अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो इसे ऑफ ही रहने दें। मैंने नीचे विवरण में उनकी कैलिफोर्निया मेल फॉरवर्डिंग पेज का लिंक दिया है जिसमें और भी जानकारी है। अगर आप अपने ब्रांड नाम या लोगो की सुरक्षा करना चाहते हैं तो नॉर्थवेस्ट 599 में ट्रेडमार्क फाइलिंग सेवा प्रदान करता है। यह आपकी LLC बनाने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक असली ब्रांड बना रहे हैं तो इस पर विचार करना चाहिए। आप इसे आज छोड़ सकते हैं और बाद में इस पर वापस आ सकते हैं। आखिरी विकल्प है DBA ट्रेड नेम फाइलिंग, जिसे डूइंग बिजनेस एज भी कहा जाता है। यह आपकी LLC को आपके कानूनी LLC नाम से अलग किसी अन्य नाम से सार्वजनिक रूप से संचालन करने की अनुमति देता है। अगर आपका ब्रांड नाम और आपकी LLC का नाम एक ही है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप बिना पूरी तरह से नया व्यवसाय स्थापित किए किसी अन्य नाम से व्यापार करना चाहते हैं तो आप इसे यहां जोड़ सकते हैं। कैलिफोर्निया में एक खास बात यह है कि अगर आप इसे सक्षम करते हैं और फिर लोकल जुरिस्डिक्शन के बगल में टूल टिप पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि कैलिफोर्निया में जुरिस्डिक्शन को सचिवालय के पास दर्ज मुख्य व्यवसाय पते से मेल खाना जरूरी है। चूंकि हम नॉर्थवेस्ट का व्यवसाय पता उपयोग कर रहे हैं, इसलिए यह हमें सैक्रामेंटो काउंटी में रखता है, जिसे हमें यहाँ चुनना चाहिए। DBA के लिए नॉर्थवेस्ट की फीस $125 है और सैक्रामेंटो काउंटी $80 की प्रोसेसिंग फीस जोड़ता है, जिससे इस फाइलिंग की कुल राशि $205 हो जाती है। अगर आप किसी अन्य काउंटी का उपयोग करते हैं तो ध्यान रखें कि हर काउंटी अपनी प्रोसेसिंग फीस खुद तय करती है, इसलिए यहाँ आपकी कुल राशि अलग हो सकती है। अगर आपको DBA की जरूरत नहीं है तो इसे छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। और अगर आप इनमें से किसी के बारे में अभी निश्चित नहीं हैं तो चिंता न करें। जैसा कि आप नीचे गुड टू नो सेक्शन में देख सकते हैं, आप अपने अकाउंट से बाद में इन सेवाओं को जोड़ या रद्द कर सकते हैं। जब आप तैयार हों तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आप पेमेंट टैब पर हैं। अपनी पेमेंट डिटेल्स और बिलिंग एड्रेस दर्ज करें और सबमिट करने से पहले स्क्रीन के दाईं ओर ऑन ऑर्डर समरी पर एक नजर डालें। आपको नॉर्थवेस्ट बेसिक पैकेज, कैलिफोर्निया स्टेट फाइलिंग फीस और आपके द्वारा चुने गए किसी भी एड ऑन की जानकारी दिखाई देगी। सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है और फिर सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करें। जब आपकी पेमेंट सफल हो जाएगी तो आपको आपके नॉर्थवेस्ट अकाउंट में ले जाया जाएगा। वहां से आप अपनी फाइलिंग की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और अनुमानित पूर्णता तिथि देख सकते हैं। कैलिफोर्निया में सामान्य प्रोसेसिंग आमतौर पर लगभग 3 दिन लेती है, इसलिए अपडेट्स के लिए नॉर्थवेस्ट से आने वाले अपने ईमेल पर नजर रखें। एक बार जब आपने अपना EIN फाइल कर लिया और ऑर्डर सबमिट कर दिया तो अब हम 5वें चरण पर चलते हैं, अपना ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बनाना। दरअसल कैलिफोर्निया में LLC के लिए ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होना अनिवार्य है। अच्छी बात यह है कि आपको इसे राज्य के साथ फाइल करने की जरूरत नहीं है, बस इसे अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स के साथ रखना जरूरी है। भले ही यह अनिवार्य है, लेकिन यह वास्तव में काफी उपयोगी भी है।
इसके बिना कैलिफोर्निया के डिफॉल्ट नियम आपके एलएलसी पर लागू हो सकते हैं, जो शायद उस तरीके से मेल न खाएं जैसा आप अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं। एक लिखित ऑपरेटिंग एग्रीमेंट में स्वामित्व, निर्णय लेने और लाभ वितरण से जुड़ी सभी बातें लिखित रूप में होती हैं। यह आपके एलएलसी की देयता स्थिति की भी रक्षा करता है अगर कभी कोर्ट में आपके एलएलसी को चुनौती दी जाए। अगर आप अकेले सदस्य भी हैं तब भी इसे रखना फायदेमंद है। नॉर्थवेस्ट आपके अकाउंट के अंदर मुफ्त ऑपरेटिंग एग्रीमेंट टेम्पलेट्स उपलब्ध कराता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक कर दूंगा। इसे डाउनलोड करें, अपनी जानकारी भरें, साइन करें और इसे अपने व्यवसाय रिकॉर्ड्स के साथ रखें। आपको इसे राज्य के साथ फाइल नहीं करना है, यह सिर्फ आपके एलएलसी के लिए एक आंतरिक दस्तावेज है। अगला है छठा कदम, एक व्यावसायिक बैंक खाता खोलना। एक बार जब आपका ऑपरेटिंग एग्रीमेंट तैयार हो जाए तो आपके पास खाता खोलने के लिए जरूरी सारी चीजें होंगी। अधिकांश बैंक आवेदन करते समय आपका EIN और ऑपरेटिंग एग्रीमेंट मांगेंगे, इसलिए अच्छा है कि आप दोनों चीजें साथ लेकर जाएं। लक्ष्य सीधा है, अपने व्यवसाय के पैसे को पूरी तरह से अपने व्यक्तिगत पैसे से अलग रखें। एक बार जब आपका एलएलसी सक्रिय हो जाए तो सभी व्यावसायिक आय आपके व्यवसाय खाते में जानी चाहिए और सभी व्यावसायिक खर्चे भी उसी से होने चाहिए। एलएलसी के मुख्य फायदों में से एक ये है कि अगर व्यवसाय में कुछ गलत हो जाता है तो आपकी व्यक्तिगत संपत्तियां सुरक्षित रहती हैं, लेकिन अगर आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक पैसे आपस में मिल जाते हैं तो वह सुरक्षा खत्म हो सकती है। एक अदालत यह फैसला कर सकती है कि आपका एलएलसी वास्तव में एक अलग इकाई नहीं है और आपकी व्यक्तिगत संपत्तियां जैसे आपका घर, आपकी कार, आपकी बचत ऑल खतरे में पड़ सकती हैं। पहले दिन से ही चीजों को अलग रखें। आपको व्यावसायिक बैंक खाता खोलने से पहले चौथे चरण में मिला अपना EIN भी चाहिए होगा। बैंक आपके व्यवसाय की पुष्टि के लिए इसकी मांग करते हैं। एक बार जब आपका खाता खुल जाए तो सभी व्यावसायिक खरीदारी के लिए व्यावसायिक डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें। जैसे जैसे खर्च करें अपनी रसीदें संभाल कर रखें और एक बुनियादी बही खाता पद्धति स्थापित करें। शुरुआत के लिए एक साधारण स्प्रेडशीट भी काम करती है। हर महीने इसे एक बार देखें और आपके पास साफ सुथरे रिकॉर्ड होंगे, जिससे टैक्स का समय बहुत आसान हो जाएगा। मैंने नीचे विवरण में अपना अनुशंसित व्यावसायिक बैंक खाता भी लिंक किया है। देखें और जांचें कि क्या यह आपके व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। आखिरी चरण है चरण 7, अपने एलएलसी को अच्छी स्थिति में बनाए रखना। एलएलसी बनाना तो बस शुरुआत है। ऐसी कई निरंतर जिम्मेदारियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है और यह जानना फायदेमंद है कि पहले साल और उसके बाद क्या क्या आने वाला है, ताकि आपको कोई आश्चर्य न हो। यहीं पर नॉर्थवेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट वास्तव में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैलिफोर्निया में क्या आवश्यकताएं हैं। कैलिफोर्निया में सभी एलएलसीज को हर साल $800 का वार्षिक फ्रेंचाइज टैक्स देना अनिवार्य है। कुछ राज्यों के विपरीत यह आपके राजस्व पर आधारित नहीं है। हर एलएलसी को यह टैक्स देना ही होता है, चाहे आपके व्यवसाय ने कितना भी पैसा कमाया हो, यहाँ तक कि अगर कुछ भी नहीं कमाया हो तब भी। पहली भुगतान आपके एलएलसी के गठन के बाद चौथे महीने के 15वें दिन देनी होती है। तो अगर आपने अपना एलएलसी जनवरी में बनाया है तो आपकी पहली भुगतान अप्रैल में देनी होगी, जो कि जल्दी आ सकती है। और अगर आपकी एलएलसी सालाना $2.5 लाख से अधिक कमाती है तो कैलिफोर्निया उस $800 के अलावा एक अतिरिक्त शुल्क भी वसूलता है, जिसकी शुरुआत $900 से होती है और आपकी आय के स्तर के अनुसार यह और बढ़ता जाता है। कैलिफोर्निया यह भी अनिवार्य करता है कि आपकी एलएलसी के स्वीकृत होने के 90 दिनों के भीतर आपको एक स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन दाखिल करनी होगी। फाइलिंग शुल्क $20 है और अगर आप समय सीमा चूक जाते हैं तो कैलिफोर्निया स्वतः ही $250 की लेट फीस जोड़ देता है। उस प्रारंभिक फाइलिंग के बाद आपको अपनी जानकारी अपडेट रखने के लिए हर 2 साल में इसे फिर से फाइल करना होगा। नॉर्थवेस्ट आपको इन डेडलाइनों से पहले रिमाइंडर भेजेगा और अगर आप उनकी कंप्लायंस सेवा में नामांकित रहते हैं तो वे आपके लिए फाइलिंग की प्रक्रिया संभाल सकते हैं। और समापन से पहले मैं आपको पेशेवर दृष्टिकोण से कुछ सिफारिशें देना चाहता हूँ। मैं न तो वकील हूं और न ही अकाउंटेंट। मैं यहाँ जो जानकारी साझा कर रहा हूँ वह कैलिफोर्निया के लिए विशिष्ट है, लेकिन यह कानूनी या टैक्स सलाह नहीं है। आपकी स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए कृपया इस वीडियो को एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु के रूप में देखें, लेकिन यदि आपको आवश्यकता हो तो इसे पेशेवर मार्गदर्शन का विकल्प न मानें। यह कहने के बाद मैं आपको सलाह देता हूं कि आप किसी स्थानीय व्यवसाय वकील से किसी समय संपर्क करें, खासकर 2 बातों के लिए। पहला, आपके व्यवसाय की प्रकृति और कैलिफोर्निया में उसके संचालन के स्थान के आधार पर आपको स्थानीय, राज्य या संघीय स्तर पर विशिष्ट लाइसेंस या परमिट की आवश्यकता हो सकती है। एक व्यवसाय वकील आपकी स्थिति के अनुसार यह पता लगाने में आपकी मदद कर सकता है कि वास्तव में आपके लिए क्या लागू होता है। दूसरा, यदि आप अपने ऑपरेटिंग एग्रीमेंट को लेकर अतिरिक्त आत्मविश्वास चाहते हैं, खासकर यदि आपके पास कई सदस्य हैं, तो किसी वकील से इसकी समीक्षा करवाना एक समझदारी भरा कदम है। नॉर्थवेस्ट टेम्पलेट एक मजबूत शुरुआती बिंदु है, लेकिन एक वकील यह सुनिश्चित कर सकता है कि यदि कभी इसकी परीक्षा ली जाए तो यह टिक सके।
टैक्स के मामले में मैं सलाह दूंगा कि आप शुरुआत में ही किसी सीपीए या टैक्स सलाहकार को ढूंढ लें, भले ही आपका व्यवसाय अभी शुरू ही क्यों न हुआ हो। वे आपकी मदद जिन बातों में कर सकते हैं उनमें से एक यह है कि क्या एस कॉर्प चुनाव भविष्य में वास्तव में आपके लिए सही रहेगा या नहीं, इस पर विचार करना। एक बार जब आपकी आय एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो यह चुनाव आपके स्वरोजगार कर का बोझ कम कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आती हैं, जैसे पैरोल, सख्त बही खाता और अधिक रिपोर्टिंग। यह हर किसी के लिए सही कदम नहीं है और इसका समय भी मायने रखता है। यह एक ऐसी बातचीत है जो आपको किसी पेशेवर के साथ करनी चाहिए, न कि ऐसा निर्णय जिसे आपको अकेले लेना चाहिए। एक सीपीए आपकी तिमाही अनुमानित कर भुगतान सेट करने में भी मदद कर सकता है। इस तरह साल के अंत में आपको अचानक कोई बड़ा बिल नहीं मिलेगा और वे आपको एक ऐसा बही खाता सिस्टम शुरू करने में मदद कर सकते हैं जो आपके व्यवसाय के बढ़ने के साथ सब कुछ सुव्यवस्थित रखे। और यही सब कुछ है जो आपको कैलिफोर्निया में एलएलसी शुरू करने के बारे में जानना चाहिए। अगर आपने अब तक सिर्फ वीडियो देखा है और अब शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो याद रखें कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें ताकि नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट के साथ आपको सबसे अच्छी उपलब्ध कीमत मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद। आपके व्यवसाय शुरू करने पर बधाई और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।